Hello students, today I am going to discuss our unit 4. In it we shall discuss activity 4. In this activity we have one very interesting poem. The title is At the Theatre to the Lady Behind Me, and it is written by Appy Herbert. सो फ्रेंड्स वी नो दैट कि कोई भी स्टोरी हो, कोई भी सस्पेंस स्टोरी या ड्रामा फिल्म जो है हम देखने जाते हैं और उनका जो पूरा स्टोरी का जो सस्पेंस है वो हम अगर पहले से ही जान ले तो वो स्टोरी की मज़ा जो है वो मज़ा बिल्कुल रहती नहीं है। तो यहाँ ये पोयम में वही चीज़ बताई है कि जो ऑथर है वो ऑथर ऐसा ड्रामा देखने जा रहे हैं और उनके पीछे बैठी हुई एक औरत जो है वो उनके बारे में, वो जो ड्रामा है उनके बारे में कंटिन्यूअसली आगे क्या होगा वो बता रही है। तो देखते हैं एट द थिएटर, उसका जो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टैंजा जो है उसमें क्या है। डियर मैडम, यू हैव सीन दिस प्ले, आई एवर सो इट टिल टुडे, you know the details of the plot, but let me tell you, I do not. Yeah, plot. What is the means of plot? The series of events of a play or story. Dear madam, you have seen this play. Dear madam, आपने ये प्ले, ये जो ड्रामा है वो ड्रामा देखा है। I ever saw it till today, लेकिन मैंने आज दिन तक उसे देखा नहीं। You know the details of the plot, but let me tell you, I do not. आप उनका पूरा जो प्लॉट है, पूरी जो कहानी है वो कहानी जानते हो, लेकिन मुझे आपको ये कहने दो कि मैं जानता नहीं हूँ। आपने सब कुछ जाना, आपने देखा है, लेकिन मैंने कुछ देखा नहीं है। आगे क्या कहते हैं कि द ऑथर seeks to keep from me the murderer's identity, and you are not a friend of his if you keep shouting who it is. The author tries to keep from me the murderer's identity. जो ऑथर है, जो लेखक है, वो मेरे से छुपाना चाहते हैं। क्या छुपाना चाहते हैं? ये खून की पहचान, द मर्डरर्स आइडेंटिटी, कि खूनी कौन है, वो खूनी की पहचान छुपाना चाहते हैं। एंड यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ हिज if you keep shouting who it is, और आप उनकी मित्र नहीं कहलाओगे अगर आप उनकी मित्र नहीं कहलाओगे अगर जो आप खूनी कौन है वो चिल्लाते रहोगे। यह हम देखते हैं ना कभी कभी कि फिल्म देखने जाते हैं तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऐसा कोई हमारे पीछे यहाँ साथ में बैठा हुआ चिल्लाता रहता है। तो यहाँ जो राइटर है वो कहते हैं कि द ऑथर seeks to keep from me the murderer's identity and you are not a friend of his if you keep shouting who it is. The actors in their funny way have several funny things to say, but they do not amuse me more if you have said them just before. या मीनिंग से amuse. What is the means of amuse? Amuse का मतलब है pleased. तो the actors in their funny way have several funny things to say. अपनी फनी रमूजी अदा से अदाकार को
बहुत सारी रमूजी बातें कहनी होती है। यस, बहुत सारी अदाकार जो होता है, जो कलाकार होता है, वो अपनी रमूजी तरीके से बहुत सारी बातें करता है। बट दे डू नॉट अम्यूज मी मोर इफ यू हैव सेड देम जस्ट बिफोर। लेकिन वो बातें जो है मुझे विशेष आनंद नहीं देती। यस, अगर आपने पहले से ही वो सब मुझे बता दी तो, आप सब मुझे बता दोगे तो मुझे क्या आनंद आएगा। यस, द मेरिट ऑफ द ड्रामा lies, I understand, in some surprise, but the surprise now must be small since you have just foretold all. The merit, जो merit है, merit means worth, value, और यहाँ पर दूसरा मीनिंग से foretold, foretold means told beforehand, पहले से कह देना, जिसे हम कहते हैं ना। तो ड्रामा की जो खूबी है, मेरिट है, जो वैल्यू है, वो मुझे लगता है कि उनकी जो सरप्राइज है, रहस्य जिसे कहते हैं हम, सस्पेंस में होती है। लेकिन वो रहस्य, वो जो सरप्राइज है, वो सरप्राइज मेरे लिए छोटा है, निरर्थक है। क्यों? कि आपने पहले से ही सब कुछ कह दिया है। आप सब कुछ सब पहले से कह देते हो तो मेरे लिए उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या रहेगा। यस, जो स्टोरी है आगे की, वो देखने की कुछ मजा रहेगी, कभी नहीं रहेगी। आगे देखते हैं। The lady you have brought with you is I in fact a half-wit too, but can understand the piece without assistance from your niece. तो यहाँ मीनिंग से इनफेयर, इनफेयर का मतलब क्या है? टू रीच एन ओपिनियन या तो डिसाइड। दूसरा वर्ड से यहाँ पर हाफ वेट, हाफ वेट मीन्स अ स्टूपिड पर्सन। एंड असिस्टेंस, असिस्टेंस मीन्स हेल्प। तो यहाँ द लेडी you have brought with you is I in fact a half-wit too. आप जो सन्नारी को साथ में लाए हो, वो मुझे लगता है कि थोड़ी कम अक्कल है, थोड़ी हाफ वेट है, यानी कि कम अक्कल है। यस, बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम योर niece. लेकिन मैं तो ये जो ड्रामा है वो ड्रामा समझ सकता हूँ, ये ड्रामा मैं समझ सकता हूँ आपकी नीस, नीस यानी भतीजी या भांजी हम कहते हैं ना, आपकी भांजी की मदद के बिना मैं ये पूरा ड्रामा जो है वो मैं अपने आप समझ सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट, फॉल वुमन, it would suit me just as well if you were mute. In fact, to make my meaning plain, I trust you will not speak again. Fall woman, fall means mannerless. Yes, a person who hasn't any manner is called mannerless. And mute, mute means dumb, silent. Yes, without speaking any word. तो in short, fall woman, it would suit me just as well if you were mute. तो in short में वो क्या कहना चाहते हो? ओ असभ्य औरत। यस, fall woman, असभ्य औरत, वो मुझे अच्छा लगेगा जो तू चुप रहेगी। तो बिल्कुल नहीं बोलेगी, चुपचाप बैठी रहेगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। In fact, to make my meaning plain, I trust you will not speak again. हकीकत में जो मैं स्पष्ट कहूँ तो मैं स्पष्टता से तुझे कहता हूँ कि मुझे विश्वास है कि तू फिर से नहीं बोलेगी, तू एक भी वर्ड सब आगे बोलेगी नहीं, चुपचाप बैठ के तू जो ड्रामा है वो ड्रामा का एंजॉय करेगी।
मुझे तेरी कहानी सुननी नहीं, आगे की कहानी मुझे तेरे से नहीं सुननी। आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन, मैं आशा रखता हूं कि तू अब चुपचाप बैठी रहेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी। एंड मे आई एड वन ह्यूमन टच, don't breathe upon my neck so much, and or may I add one human touch। वो क्वेश्चन करता है, क्या कहता है कि एक मानवीय, मानवता से भरा हुआ, जिसे कहते हैं ना मानवीय, ह्यूमन टच, स्पर्श, मानवता से भरा स्पर्श ऐड करूं तो, आपको कहूं तो, एक मानवता वाली बात कहूं आपको, कौन सी बात वो कहना चाहते हैं? मे आई एड वन ह्यूमन टच, डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच, मेरी गर्दन पर तू इतना सारा जो श्वास है वो मत छोड़, मत डाल। तू पीछे बैठी बैठी जो चिल्ला रही है और तेरे श्वास जो है वो श्वास मेरे तक आता है, तो मैं तुझे रिक्वेस्ट करता हूं कि तू जो वो श्वास छोड़ रही है वो श्वास छोड़ना बंद कर, तू थोड़ी पीछे से हट के मेरे से बैठ। तो यहाँ पर ये जो पोयम है वो ये कहना चाहती है, ये कोई भी स्टोरी जो होती है या कोई भी ड्रामा या फिल्म जो होती है, जो सस्पेंस होती है और हम देखने जाते हैं, तो हमारे पीछे बैठा हुआ और हमारे साथ में बैठा हुआ जो इंसान है वो पूरी जो बात बताता रहता है कि इसके पीछे ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद वो आएगा, और फिर जो हमारी जो मज़ा है वो मज़ा देखने की, ड्रामा या स्टोरी सुनने की ये वो रह जाती है। और दूसरा हमें ये नुकसान होता है कि वो पीछे से हमारे बोलती रहती है, तो उनका जो श्वास है, उच्छ्वास है, वो हमारे तरह तक आता है और वो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान करता है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन जरूर से समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर देना, उसे शेयर करना, और आगे के बहुत सारा जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस आप अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, तो मेरी जो चैनल है उसको आप जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।